प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान शुरू हुआ और दूसरी तरफ विपक्ष के हमले भी बहुत तेज हो गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, INDIA गठबंधन पीएम के ध्यान करने पर उनका मजाक उड़ा रहा है। कांग्रेस से लेकर TMC, RJD और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि चुनाव प्रचार थमने के बाद पीएम के ध्यान कार्यक्रम से उनका प्रचार ही हो रहा है। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। जो परमात्मा भेजे हुए हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? इस नाटक की कोई आवश्यकता नहीं। खुद परमात्मा भेजा हुआ मानते हैं, अपने आप को भगवान ही मानते हैं, तो फिर ये नाटक नौटंकी करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन बीजेपी और उसकी साथी पार्टियां विपक्ष के विरोध को उसकी बौखलाहट और हिंदू विरोधी करार देने लगी हैं। मैं कह रही हूँ, ये लोग भोखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर कर रोके। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है कि आप मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ? हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। और अब बात दिल्ली से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर की करते हैं। दिल्ली में भारी जल संकट के बीच आज बीजेपी सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब ITO के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों में पानी के लिए मारामारी मची हुई है, वहीं इसको लेकर राजनीति भी जबरदस्त गर्मा चुकी है। दिल्ली की आप सरकार इस संकट का ठीकरा जहां हरियाणा के ऊपर थोप रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए आप सरकार ने जानबूझकर ये संकट पैदा किया है, जिसे लेकर इससे पहले बृहस्पतिवार यानी कि 30 मई को बीजेपी ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और आज बीजेपी एक बार फिर से सड़क पर उतरकर दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री के मुताबिक दिल्ली के लोगों को पानी के लिए इसलिए तरसना पड़ा क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। इस मामले में दिल्ली सरकार ने अदालत जाने का भी संकेत दिया और इस तरह से दिल्ली में पानी के लिए मची मारामारी पर सियासी रंग चढ़ गया। दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा की वजह से यमुना में पानी घटा और फिर दिल्ली के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए बाल्टी और बर्तन लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। जब यमुना नदी में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जाता, इसी का नतीजा है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया कि गर्मी के महीनों में यमुना में औसतन 674.5 फीट ही पानी रहता है। 2023 में अप्रैल, मई और जून महीने में वजीराबाद में यही जल स्तर था, लेकिन दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को पानी देना कम कर दिया था और इसीलिए यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है, क्योंकि 1 मई को यमुना का जलस्तर 674.5 फीट था, जो 28 मई को 669.8 फीट पर आ गया। यानी दिल्ली सरकार के मुताबिक हरियाणा ने दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसाया और इसी वजह से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया। बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार का बहाना माना, यानी एक और भयंकर गर्मी के बीच दिल्ली के लोग पानी के लिए परेशान दिखे तो दूसरी ओर इस पर सियासी पारा चढ़ गया और दिल्ली में पानी पर मारामारी के साथ साथ सियासी मारामारी भी छिड़ गई। इस बीच दिल्ली के लोगों पर पानी बचाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लग गईं और तय किया गया कि दिल्ली में पीने का पानी बर्बाद करने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली में 200 टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पाइप से कारों की धुलाई, पानी की टंकियों का ओवरफ्लो और निर्माण कार्य के लिए पीने या घर के काम में आने वाले पानी का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा। यानी दिल्ली में पानी की बर्बादी पर सख्ती बढ़ गई, क्योंकि एक बार फिर यमुना के पानी पर दिल्ली और हरियाणा के बीच जंग छिड़ गई। यमुना में बाढ़ आने पर भी ये दोनों राज्य लड़ते हैं और पानी कम होने पर भी, जबकि ये विवाद केवल 2 नहीं बल्कि 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और ये 5 राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश।
यमुना के पानी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच एक जल समझौता हुआ था और 77% पानी हरियाणा को और 23% पानी उत्तर प्रदेश को मिला था। बाद में दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इस समझौते का हिस्सा बन गए थे। और इस तरह यमुना का पानी 5 राज्यों में बटा। क्योंकि विवाद से जुड़े 5 राज्यों को यमुना के पानी में हिस्सा मिला, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा दिल्ली का हुआ, क्योंकि समझौते के मुताबिक दिल्ली को जब पानी की जरूरत होगी उसे वो मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के पास खुद का कोई जल स्रोत नहीं है और इसीलिए उसे बार बार यमुना के पानी के लिए हरियाणा की ओर देखना पड़ता है। और इस बार की गर्मी में एक बार फिर यही हुआ। चढ़ते पारे के बीच दिल्ली में यमुना का जलस्तर गिर गया और दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए जंग लड़ते नजर आए और दिल्ली सरकार ने इसका ठीकरा हरियाणा पर फोड़ दिया। और पुणे एक्सीडेंट केस के मीडिया में जोर शोर से उठने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर